अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरिया ताहिर है। मेरा ताल्लुक़ बिम्बर आज़ाद कश्मीर से है। आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, आप सब बहन भाई जानते हैं कि मेरा जो केस है वो है गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बराए तावान का। तो 5 साल हो गए इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, लेकिन इंसाफ ना मिलने की सबसे बड़ी वजह आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक साहब हैं, जो कि ना सिर्फ मुल्ज़िमान की पुष्पनाई करते हैं बल्कि किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त तार तार करने वाले इन दहशतगर्दों को अवार्ड से भी नवाजते हैं। तो आप सब बहन भाई जानते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर हैं चौधरी तारिक फ़ारूक साहब, उन्होंने जो है 2 से 3 दिन पहले एक अपना वीडियो पैगाम दिया था। और उन्होंने वो जो वीडियो पैगाम दिया था अब वो मुल्ज़िमान की फेवर में दिया था, मुल्ज़िमान के हक़ में दिया था। तो पता नहीं आप में से बहुत सारे बहन भाई ऐसे होंगे जिन्होंने वो नहीं सुना होगा, और जिन्होंने वो सुना उन बहन भाइयों ने मुझसे कहा कि, और मैंने वो वीडियो पैगाम जो है एक बार नहीं बहुत बार सुना। मैंने कल चौधरी साहब से भी कहा था कि अपने वीडियो पैगाम को बार बार सुने ताकि आपको पता चले आपने उसमें कहा क्या है, आपने उसमें बोला क्या है। फिर ये था कि जो आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरे बारे में कहा था, ये जो बीबी है ये सैन की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ तक, मैंने जो उनका बेंच कमेटी है वहाँ तक मैं गई थी। चौधरी साहब ने बाकी जो आज़ाद कश्मीर की भी बहनें हैं सबको तस्लीम किया, क्योंकि उन बीवियों के अलावा उनके लिए सारी की सारी जो है वो माँ दर्जा रखती हैं। लेकिन जो उन्होंने मेरे बारे में अल्फाज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मारिया ताहिर नामी बीबी। बड़ा दुख हुआ। चलें, कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह आपको फिर दोबारा तौफीक दे, आप मुझे भी समझें। खैर, सबसे पहले जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक साहब का कहना है कि जो बिम्बर पुलिस है उसने मेरे से की। आज जो है मैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर को एक चैलेंज करना चाहती हूँ। देखें, जो चौधरी साहब हैं वो मीडिया पे कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और हैं। पीछे से इसी तरह से जो है मुल्ज़िमान की जो पुष्पनाई है वो जा रही है या हो रही है। अब ये है कि मैं यहाँ पे लाइव आई हूँ। मेरा यहाँ लाइव का मकसद जो है वो यही है कि चौधरी साहब को चैलेंज करूं। चौधरी साहब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इस केस की सच्चाई जानना चाहते हैं कि मेरे केस में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं भी स्टाम्प लिखवाती हूँ और एक स्टाम्प लिखवाएं आप। हम चलते हैं यहाँ से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाके हम लोग क्या करेंगे, वो पुलिस वाले, वो बिम्बर पुलिस जिसने मेरे केस की ईमानदारी से तफ्तीश की थी, उसमें से जो है एक डीएसपी चौधरी अमीन भी हैं, और जो 5 साल से जो है वो बिम्बर में तैनात हैं और आपकी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आप डीएसपी चौधरी अमीन को ले आएँ इस्लामाबाद में। अगर उनको नहीं लाना चाहते तो मैं आपको ये भी खुली ऑफ़र करती हूँ, आज़ाद कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी पुलिस ऑफिसर को आप लेके आप जो है इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। एक आप स्टाम्प लिखवाएं, एक मैं स्टाम्प लिखवाऊँगी। होगा ये कि आज़ाद कश्मीर की मीडिया भी आए, पाकिस्तान की मीडिया भी आए। अगर आलमी मीडिया भी आना चाहती है, मेरे केस की कवरेज करना चाहती है, तो वो भी करे। आप भी अपने माजी के सबूत ले आएँ, मैं भी अपने माजी के सबूत ले आती हूँ। लेकिन होगा ये कि मैं अपने केस को सच्चा साबित करूँगी, मैं अपने केस के बारे में बताऊँगी कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आप हिम्मत करें, आप इस्लामाबाद आएँ, अपने नाम का एक स्टाम्प ले आएँ। एक स्टाम्प लेके मैं इस्लामाबाद आ जाती हूँ। वहाँ पे ये होगा कि लाइव कवरेज होगी। अगर मैं अपने केस को सच्चा साबित नहीं कर पाती हूँ
अगर मैं अपने केस को सच्चा साबित ना कर पाई तो मेरी सज़ा ये होगी कि आप जो है डी चौक पे मुझे खड़ा करके सरेआम गोलियां मार दें। देखिए, आवाम जानना चाहती है, जो मेरे बहन भाई हैं वो जानना चाहते हैं आखिर इस केस की हकीकत क्या है, आखिर मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है तो मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो ये मैं आज आपको खुला चैलेंज करती हूँ, चौधरी साहब चलें इस्लामाबाद। इस्लामाबाद चल के इन कैमरा जहाँ पे आप बोलेंगे इस्लामाबाद में, आप बोलेंगे डी चौक पे, तो डी चौक पे बैठ जाते हैं, खुली अदालत लगाते हैं। वहाँ जाके ये है, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करती हूँ। आप अपने माजी के सबूत ले आएँ, मैं अपने माजी के सबूत ले आती हूँ। जहाँ तक मेरे केस की बात है, अपने केस को साबित मैं करूँगी। अगर मैं अपने केस साबित ना कर सकी तो आप मुझे सरेआम डी चौक पे खड़े होकर के गोलियां मारेंगे। लेकिन यही मतलब, अगर मेरा केस झूठा हुआ, मेरा केस सच्चा नहीं है, अगर मैं अपने केस को सच्चा साबित कर गई तो याद रखिएगा यही सज़ा जो है वो आपके लिए भी होगी। बाकी ये है कि जो आपके चेले हैं वो काफ़ी दिन हो गए मैं देख रही हूँ, वो मेरी किरदार कशी कर रहे हैं। मैं उनको भी कहती हूँ, मैं उनको भी ये ऑफ़र देती हूँ कि वो भी आएँ साथ, वो चौधरी साहब को मनाएं, ले आएँ तारिक फ़ारूक साहब को इस्लामाबाद में। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत हो गई। ऐसा होता है कि चौधरी साहब जो हैं, जिस तरह से मैं कल भी लाइव आई थी और मैंने बताया था, चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, चौधरी साहब आवाम के सामने कुछ हो रहे हैं, लोगों के सामने सोशल मीडिया पे कुछ हो रहे हैं, जबकि पीठ पीछे जो है, मैंने कल भी कहा था कि वो जो है खंजर घोंप रहे हैं। तो ये काम ना करें, शेर बने, खुल के सामने आए। मैं इस्लामाबाद चलने के लिए तैयार हूँ, आप भी इस्लामाबाद आएँ, आप भी स्टाम्प लें, मैं भी स्टाम्प लेती हूँ, लेकिन दोनों की सज़ाएँ जो हैं वो एक होगी। मैं अपने केस को जो है इन कैमरा जो जो सबूत मैं पेश करूँगी, जो जो सबूत मैं दूंगी, वो सब कुछ लाइव होगा, वो सब कुछ मीडिया दिखाएगा। आप ले आएँ जिस पुलिस ऑफिसर को लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आवाम को गुमराह ना किया जाए। मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के, 5 साल हो गए, मेरी ही तहकीकात की जा रही हैं, मुझ पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझसे ये सवाल किए जाते हैं कि मेरी पुष्पनाई कौन कर रहा है, जबकि मुलजिमान से नहीं पूछा जाता, इन दहशतगर्दों से नहीं पूछा जाता कि उनकी पुष्पनाई कौन कर रहा है। मुझ पे ही सवाल होते हैं, मेरी ही तहकीकात होती हैं, मेरी इंक्वायरियाँ हो रही हैं। 5 साल हो गए। जिस तरह से मैंने कल कहा था कि भिंबर में जो है 2015 वाली जो तारीख है वो फिर से दोहराई जा रही है, फिर से मेरे केस को उलझाया जा रहा है, फिर से मेरे केस पे वही 2015 वाला तमाशा किया जा रहा है। तो आप आएँ इस्लामाबाद, बल्कि मैं जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी अपील करूँगी, सदर आज़ाद कश्मीर से भी अपील करूँगी, और जो जितने भी मेंबर असम्बली हैं उनसे भी कि चौधरी तारिक फ़ारूक साहब को जो है आप लोग इस्लामाबाद बुलाएं। मैं इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस तरह से मैंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं अपने केस को सच्चा साबित नहीं कर पाती हूँ तो आपको इख्तियार है, मैं स्टाम्प लेके जाऊँगी। अगर मैंने अपने नाम का स्टाम्प आपको ना दिया तो बात कीजिएगा। अगर मैं अपने केस को सच्चा साबित नहीं कर पाती हूँ तो फिर आपने ये करना है कि मुझे जो है डी चौक पे खड़ा करके सरेआम गोलियां मार देना। ऐसा ना हो कि देखें कल को कोई और जो है मारिया ताहिर उठे और वो जो है कल को फिर से उठ के किसी चौधरी तारिक फ़ारूक पे इल्ज़ाम लगाए, या ये बोले कि कोई और तारिक फ़ारूक उठ के जो है मुलजिमान की पुष्पनाई करे। तो आप जो है सच का सच होना चाहिए और झूठ का झूठ होना चाहिए। आप हिम्मत करें, आप खुल के सामने आएँ, आप एक गिद्दड़ वाली चाल ना चलें, आप शेर बने और खुल के सामने आएँ। खुल के जो है हम लोग इस केस को लेकर चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है केस तो मैंने साबित करना है ना। आप उन पुलिस अफसरान को भी लेकर आएँ जिन पुलिस अफसरान की आप बात करते हैं ना कि भिंबर पुलिस ने बहुत ईमानदारी से जो है इस केस की तफ्तीश की है, वो फिर सारा कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा। बाकी ये भी कहना चाहूँगी मैं कि मुझे आपके बयान से, और मैं इस बयान की मजम्मत करती रहूँगी, जो आपने वीडियो पैगाम जारी किया, जो आपने वीडियो पैगाम दिया, मैं उसकी हर रोज़ मजम्मत करूँगी, क्योंकि मुझे दुख हुआ कि देखें आप एक मरतबा फिर से मुलजिमान को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, बजाय इसके आप मेरी फेवर करते, बजाय इसके कि आप ये ऐलान करते कि आप मेरा साथ देंगे और मुलजिमान को जो है वो कटहरे में लाएंगे। लेकिन नहीं, आपने फिर से वही काम किया, आपने फिर से जो है मुलजिमान को बचाने के लिए जो है आप मैदान में कूद पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप खुल के सामने आए, मैं इंतज़ार करूँगी आपके जवाब का। मैंने आपको मैसेजेस भी किए थे, आपने मुझे उसका जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास कोई जवाब होगा तो आप मुझे जवाब देंगे ना। आपके पास तो मेरी किसी बात का भी कोई जवाब नहीं है। तो
और जिस पुलिस की आप बात करते हैं ना कि भिंबर पुलिस ने जो है मेरे केस की तफ्तीश बहुत ईमानदारी से की, ये वही पुलिस वाले हैं जिन पे आपने गोलियां बरसाई थी। ये वही पुलिस वाले हैं जो आपकी गोलियों से ज़ख्मी हुए थे। आज ये पुलिस वाले कैसे अच्छे हो गए, उस बात का भी जवाब दें। लेकिन आपके पास मेरी किसी बात का भी कोई जवाब नहीं है, मैं जानती हूँ। बाकी ये है कि मैं हर रोज़ आप इस बयान की मजम्मत करूँगी। मुझे हर रोज़ जब भी मैं आपका वीडियो पैगाम सुनती हूँ तो मुझे जो है उसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बाकी एक बात और करूँगी, चौधरी साहब, आपने ये बात की कि 2015 में मेरे केस की जो तहकीकात हैं वो बहुत सारी एजेंसीज कर चुकी हैं। आप मुझे इस बात का भी जवाब दें कि वो कौन सी एजेंसी हैं, आप कौन सी एजेंसियों की बात कर रहे हैं? वो एजेंसियाँ जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो तारीख पे जाते हैं, उनके नाम का पुकारा होता है, 2 लोग सिविल कपड़ों में आते हैं, उनको फौजी एजेंसी का हवाला देकर उठा के ले जाते हैं। आप उन एजेंसियों की बात कर रहे हैं या फिर उन एजेंसियों की बात कर रहे हैं जो आए रोज़ मुझे कॉल्स करती हैं, आए रोज़ मुझे धमकाती हैं कि मैं खामोश हो जाऊँ? बाकी अगर आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं, अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो उन एजेंसियों को भी ले आइएगा जिन एजेंसियों ने 2015 में मेरे केस की तहकीकात की थी। लेकिन आपसे कोई भी सवाल करना फजूल है क्योंकि आपके पास मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो मैंने अभी बात की, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको खुलेआम चैलेंज किया है, मैंने कोई ढक छुप के नहीं किया। अगर आपको मेरा चैलेंज कबूल है तो हिम्मत करें और आएँ, इस्लामाबाद चलते हैं, इस केस का हल निकालते हैं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और मैं आपसे फिर कहूँगी कि अगर इस केस का कोई हल ना निकला तो कल को फिर एक और मारिया ताहिर जो खड़ी हो जाएगी। कल को एक और मारिया ताहिर जो है वो किसी सीनियर वजीर पे, किसी तारिक फ़ारूक पे इल्ज़ाम लगाएगी और फिर कल को जो है एक और तारिक फ़ारूक खड़ा हो जाएगा जो कि मुल्जिमान की पुष्पनाई कर रहा होगा। तो आप आएँ, आवाम को गुमराह ना करें, आवाम को झूठ ना सुनाएं, जो सच है उसका सामना करें और हम इस्लामाबाद चलते हैं। मैं आपके जवाब की मुंतज़िर रहूँगी। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पैगाम देते हैं, मैं आपसे उस टाइम तक नहीं मिलूँगी जब तक आप इन दहशतगर्दों से अवार्ड्स वापस नहीं ले लेते। आप अवार्ड्स वापस लें, जहाँ मुझे कहते हैं मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे मिलने में कोई इशू नहीं है। मैं बार बार ये बात कर चुकी हूँ, मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ। जिस वक्त आपने जो है इन दहशतगर्दों से बकौल आप कहते हैं कि मेरा जो केस है वो 2015 का है, आप कहते हैं मेरा जो केस है उसकी जो अपील है वो शरीयत कोर्ट में चल रही है। अगर आप मेरे केस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो एक सीनियर वजीर होने के नाते आपको ये हक किसने दे दिया कि जिन मुल्जिमान के खिलाफ शरीयत